आपको इनको तो वाकई माफी मांगनी चाहिए इनको हिंदुओं से, क्योंकि इनकी जो वो कारनामे हैं लोगों को सामने आज ठीक है, जाहिर हुआ किस ठीक तरीके है, से मैं मेंटल टॉर्चर संजीव की, कौशिक जी के पास जाऊंगी। संजीव जी, संजीव जी मुझे एक बात आज आपसे आप ये समझाइए कि आज देश में 17 साल पुराना मालेगांव ब्लास्ट जो हुआ उस पर नतीजा आया है। क्या आज ये पूछना सवाल जरूरी है कि 17 साल बाद भी ये समझ नहीं आया कि आरोपी कौन, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं? तो क्या देश में केवल राजनीति ही सर्वप्रथम है, या ये देखना होगा कि क्या न्याय मिला नहीं मिला, या केवल राजनीति, बयानबाजी, आरोप, माफी मांगने के लिए कहना? अदिति, इस केस सिर्फ अपॉर्चुनिटी। अदिति, इस केस के जो फैसले आए हैं निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को चौंकाने वाला ये फैसला है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब अदालत ये बात कहती है कि ना ही कोई बम ब्लास्ट करने का प्लांट करने का कोई सबूत मिला, न बाइक वहाँ पे लाने का कोई सबूत मिला, न वहाँ पे पत्थरबाजी करने का कोई सबूत मिला, तो आखिर ये लोग मरे कैसे, 100 लोग घायल कैसे हुए और 6 लोगों की मृत्यु कैसे हुई? और आपने अपने रिपोर्ट में शुरुआती दौर में बताया है कि 323 गवाह, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी उसमें मिस कर दिया, 40 गवाहों का मुकर जाना, और ये 40 महत्वपूर्ण गवाह थे। ये भी इसी में अंडरलाइन करने की जरूरत है ताकि हिंदुस्तान की जनता को पता चले कि गवाह कैसे आते हैं और मुकर जाते हैं और केस का कैसे पूरा परिदृश्य बदल जाता है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि कोई ना कोई तो बम प्लांट किया होगा, बम ब्लास्ट तो हुआ था, लोग मरे थे। अब ये राजनीतिक दलों का अपना खेल हो सकता है कि भगवा आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, आतंकवाद के अलग अलग कलर हो सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी आतंकवादी होते हैं, देश के लिए हानिकारक है, उन्हें फांसी पे सजा देना चाहिए, लटका देना चाहिए। लेकिन अभी भी ये सवाल अनुत्तरित है कि आखिर वो ब्लास्ट हुआ कैसे। अदालतों के पास एटीएस ने जांच करना शुरू किया, फिर बाद में एनआईए की उसमें उपस्थिति होती है और एनआईए के कोर्ट में मामला जाता है, और उसके बाद में ये अदालती फैसला निश्चित तौर पे जिनके लोगों ने अपने परिजनों को, खुद जिन लोगों ने खोया है, उनके लिए ये बेहद सदमे वाली बात है कि बगैर बम ब्लास्ट हुए, किसने लाया, कैसे प्लांट किया, एक सिरे से खारिज कर देना, ऐसे जैसे कि लोग गए ऐसे ही और खड़े खड़े अचानक गिर गए और मर गए। ये तो मजाक बन गया ना। किसकी इसमें तौहीन हुई? हिंदुस्तान के इस तरह के जो नतीजे आए हैं, जिस तरह के फैसले किए गए हैं, क्या विश्व के लोग जब जानेंगे तो हम नजीर पेश करेंगे? हंसेंगे लोग हमारे ऊपर कि ऐसा कैसे हुआ कि इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया और आरोपी को नहीं पकड़ पाया, जिसमें एनआईए इन्वॉल्व हो, जिसमें एटीएस इन्वॉल्व हो। मजाक बना के रख दिया है आपने इस अदालती कार्रवाई को। कोई तो होगा। ये इसीलिए मैंने कहा कि ये बेहद हास्यास्पद है। सौरभ दुबे जी, ये तो बड़ा सवाल उठ जाता है कि कोई तो होगा। सौरभ जी, कोई तो होगा, लेकिन सवाल ये है कि हम इस पे फोकस करने के बजाय, आप देखिए कि देश में एक लंबी बहस चली आ रही है। जब यूपीए की सरकार थी, जब महाराष्ट्र में 2008 में भी हुआ, कसाब आया लेकिन हाथ में कलावा था, तो हिंदू टेररिज्म की बात हुई, किताबों तक छपी, आपने देखा किस तरीके से किताब छपी, हिंदू टेररिज्म का जिक्र आया। उसके बाद आपने एक और नैरेटिव देखा, वो नैरेटिव था इस्लामिक टेररिज्म का। ये जो पूरा नैरेटिव है, क्या सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है? और अभी भी जनता को समझ में नहीं आ रहा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। चाहे कांग्रेस शासन ने अलग तरीके से किया, अभी के शासन ने अलग तरीके से किया, आज भी बहस यही है कि न्याय मिला या नहीं मिला, वो बैक सीट पर है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर रही है इस फैसले का। देखिए अदिति जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस देश के हर एक नागरिक को जो कोर्ट है, कोर्ट का फैसला है, उसका सम्मान निश्चित रूप से करना चाहिए, पहली बात। और जिस प्रकार से मैं सुन रहा था कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं और संजीव जी बैठे हैं, ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस समय, सुन लीजिए, उस समय सरकार किसकी थी भाई? उस समय सरकार किसकी थी? जिस समय ये घटना हुई उस समय सरकार किसकी थी और जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो सौरभ जी कहा जाएगा कि आज जांच हो रही है तो सरकार किसकी है? मैं आ रहा हूँ जी, बिल्कुल अदिति जी, आपका प्रश्न भी बिल्कुल ठीक है कि हमें संवैधानिक ढांचे पर, अपनी न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। आपका भी बिल्कुल प्रश्न उचित है, मैं उसी पर आ रहा हूं। लेकिन उस समय की जिम्मेदारी जो है सरकार ने किस पे डाल दी? एक नए शब्द की खोज की गई, क्या? भगवा आतंकवाद। उस समय इनको कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने जो भगवा आतंकवाद का टप्पा लगाया था वो आज कोर्ट ने नकार दिया।
आज ये स्पष्ट हो गया कोर्ट में कि इस तरह के, जो जज ने भी कहा कि इस तरह के शब्दों का कोई मतलब नहीं है और किसी भी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हालांकि हम जानते हैं कि एक विशेष धर्म के कुछ लोग जो हैं वही लगातार इस आतंकवाद के अंदर पाए जाते हैं, और सिर्फ भारत में नहीं पाए जाते, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि अब इस सरकार की भी जिम्मेदारी है। मैं तो कह रहा हूं कि इस फैसले के बाद सरकार को पुनः उस जो घटना हुई उसकी जांच करनी चाहिए, फिर से एक बार कमेटी बनानी चाहिए। आखिरकार ऐसा क्या था उस समय जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने जबरदस्ती, चूंकि उनकी सनातन विरोधी सोच थी, इसलिए भगवा आतंकवाद का शब्द डालते हुए, सुशील शिंदे जी गृह मंत्री थे उस समय, कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवाद होता है। उस समय सरकार में रहते का बयान आ रहा है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा पे वापस आएंगे। को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। उन पे भी मतलब कार्रवाई की जानी, कार्रवाई नहीं, असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए, साधारण कार्रवाई नहीं। और ये अपील करने की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, जैसे बॉम्बे ब्लास्ट की गई थी। ये इन सब बातों पर तय होगा कि जिस एजेंसी ने जांच की है वो क्या फैसला करती है। तो उमा भारती का भी यही मांग है कि जिन लोगों के बयान आए थे भगवा आतंकवाद जैसे, उनके साथ क्या कार्रवाई हो। लेकिन उमा भारती ने इमोशनल होके ये तो कह दिया, पर ये नहीं कहा कि न्याय की लेकर कोई जांच होनी चाहिए। मैं एच.एस. रावत साहब जो हिंदू स्कॉलर है उनके पास जाऊं।